कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ की है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह द्वारा राहुल की तारीफ के बाद सियासत में मिले जुले रिएक्शंस आ रहे हैं। दूसरी खबर होगी मध्य प्रदेश से, जहां 4 दिसंबर को इंदौर में बीजेपी आदिवासी जननायक टंट्या मामा की स्मृति में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन के पीछे सियासी रणनीतिकार 2023 के लिए व्यू रचना मानकर चल रहे हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड पुलिस की सक्रियता जारी है, लेकिन अभी तक नेताम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि नेताम के चुनाव प्रचार करने की खबरें भी लगातार मिल रही है। तो इन 3 खबरों पर हमारी रहेगी नजर। सबसे पहले तारीफ या तंज, इस पर बात कर लेते हैं। सियासत में जब विपरीत विचारधारा वाली शख्सियत एक दूसरे की तारीफ करते दिखते हैं तो सियासी हलके में चर्चा होना स्वाभाविक है। यहाँ बात हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। एक निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि जो भी सार्वजनिक जीवन में परिश्रम करता है वे उसका समर्थन करते हैं। वे इस बात के समर्थक हैं। जनता तय करेगी कि वो कितना सफल होंगे। हमारा भरोसा तो हमारी विचारधारा में है। अमित शाह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थी। अब सियासी जगत में लोग इस तारीफ को तंज मान रहे हैं। तो अमित शाह ने अपने अंदाज में कहा कि जो परिश्रम करते हैं हम उनके समर्थक हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, और उन्होंने कहा ये तय करना तो जनता का विषय है कि वो कितने सफल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक निजी समाचार चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। जब उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल हुआ तब उन्होंने ये बात कही। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, तारीफ बड़ी मुश्किल से निकलती है, वो भी विपक्ष का नेता हो और जब नाम राहुल गांधी का हो, लेकिन अमित शाह ने कहा कि परिश्रम कर रहे हैं, समर्थन करते हैं। किस तरह देख रहे हैं? अमित शाह जी का ये बयान बुद्धिमत्तापूर्ण है। राजनीति में वो समझदार राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। इस वक्त जब से राहुल गांधी जी ने शुरू की है यात्रा भारत जोड़ो, और उसमें जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन उनको मिला है, उसको देखते हुए जमीनी हकीकत सियासत की बदलती हुई दिखने लगी है। अब राहुल गांधी को कोई पप्पू बोल करके सियासत नहीं कर सकता। ये इस बात की पुष्टि है कि बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह उनकी तारीफ कर रहे हैं। और तारीफ में लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा तारीफ की जा रही है, एहतियात भी है इसमें। भाषा पर अगर गौर करें तो अमित शाह जी ने मेहनत का फल मिलने की बात जरूर कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने कंसिस्टेंसी पर जोर भी दिया है। और इस बहाने राहुल गांधी जी पर जो पहले आरोप लगते रहे हैं कि वो थोड़े समय राजनीति करते हैं और थोड़े समय कहीं बाहर चले जाते हैं, उस ओर ध्यान दिलाने की भी उन्होंने कोशिश की है। यानी राजनीतिक रूप से बहुत समझदारी भरा बयान है, जिसमें राहुल गांधी जी के लिए जो पॉपुलैरिटी है उस पॉपुलैरिटी के खिलाफ उनकी भावना न जाए। और ये भी दिखता है अमित शाह जी के इस बयान में, और यह भी नजर आता है कि वो आलोचना भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी शायद ये कंसिस्टेंसी आगे दें या न दें, ये देखने वाली बात है। इस तरीके से मैं इसे राजनीतिक रूप से सूझबूझ भरा बयान मानता हूं, और कांग्रेस की बदल रही सियासत के प्रति बीजेपी सचेत है, इसका भी प्रमाण मानता हूं। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, लेकिन जो लोग तंज कह रहे हैं इसे, देखिए आपने जिस तरह से कहा, और वाकई इसी तरह सदी हुई बयानबाजी के लिए खासतौर पर अमित शाह जाने जाते हैं। जब वो किसी को इंटरव्यू दे रहे होंगे, खासतौर पर जब वो पत्रकारों के सामने होते हैं, तो हमेशा हमने उनको सुना है कि बहुत नपी तुली बात करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। लेकिन जो लोग तंज कस रहे हैं कि ये तंज है, तो वाकई में ये तो ज़बरदस्ती गलती निकालने वाली बात हुई। लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं कि ये तंज था? हालांकि आपने जो कुछ अभी कहा उससे स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत अच्छा बयान इस तरह से दिया है कि नपा तुला सधा हुआ, समझदारी भरा। इस बयान में देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस और राहुल गांधी का सम्मान भी दिखता है, और साथ साथ यह भी नजर आता है कि हम आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं। और इस बात की पुष्टि भी होती है कि जो प्रयास, जो मेहनत राहुल गांधी दिखा रहे हैं, हाँ, उसका अपोनेंट पार्टी के रूप में, प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही है। ये सारी बातें देखें तो ये राजनीति में ऐसे बयान का
वेलकम होना चाहिए। राजनीति तो इसी किस्म से की जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये किसी भी राजनीति में एक स्वच्छ स्वस्थ राजनीति जो कहते हैं, ये उस तरह का बयान था जो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दरअसल समर्थन करते हैं परिश्रम का, और परिश्रम दिख रहा है, परिश्रम कर रहे हैं, और वाकई में जो अब तक राहुल गांधी की छवि है उससे बहुत बाहर निकल गए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिस तरह से लोग उनसे जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पर सल तो पड़े हैं इस यात्रा के बाद, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि वो अपनी बातचीत में ये भी कहना नहीं भूले कि हम तो अपनी विचारधारा पर अडिग हैं और ये जनता को तय करना है, हमारा भरोसा तो हमारी विचारधारा पर ही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरअसल एक निजी समाचार चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान उनसे जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल हुआ, तब उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी। और जाहिर तौर पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी अब ये मान रही है कि हाँ, राहुल परिश्रम कर रहे हैं और उसका फल उन्हें थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मिल रहा है।